हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। रविश सोल्ड हिज मोटरसाइकिल टू विनीत एट अ लॉस ऑफ 28%। अच्छा, रविश क्या कर रहा है? मोटरसाइकिल को बेच रहा है। अपना मोटरसाइकिल को क्या कर रहा है? सेल सोल्ड कर रहा है, मतलब बेच रहा है। ठीक है, कितना में? 28% लॉस के साथ, मतलब जितना में लिया होगा उससे उसको 28% लॉस ही हो रहा है। उसके बावजूद भी क्या कर रहा है वो? बेच रहा है। किसके पास? विनीत के पास। विनीत स्पेंड्स 1680 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? विनीत जब रवीश से बाइक लिया, मोटरसाइकिल लिया, तो उसको कितना रिपेयर करने, मतलब बनाने में कुछ खर्च पड़ा होगा। वो क्या है? 1680 रुपीज़ खर्च पड़ा उसको रिपेयर करने में। एंड सोल्ड द मोटरसाइकिल टू राहुल फॉर। और उसके बाद विनीत भी क्या करता है ना, मोटरसाइकिल को बेच देता है। मोटरसाइकिल को क्या करता है? बेच देता है। कितना में? 35,910 रुपीज़ में। देन देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। अब इसके बाद विनीत जब बेचता है राहुल को, तो विनीत को कितना प्रॉफिट होता है? 12.5%। अच्छा, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल फॉर रवीश। तो रवीश के लिए मोटरसाइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? जब वो खरीदा होगा रवीश, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा वो फाइंड करना है हम लोगों को। क्लियर? अच्छा, तो कहानी कुछ स्टोरी ऐसा है। रवीश के पास एक बैग था जो कि पहले से ले रखा था, तो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, जब रवीश बैग ले रहा होगा तो उसका कॉस्ट प्राइस होगा रवीश के लिए। अब रवीश क्या कर रहा है? सेल कर रहा है बैग को, जो कि 28% लॉस के साथ बाइक को सोल्ड कर रहा है। किसके साथ? विनीत के पास। क्लियर? अब विनीत क्या कर रहा है? 1680 रुपीज़ उसमें खर्च कर रहा है, रिपेयर कर रहा है थोड़ा नया, ऐसा नया लुक लाने के लिए। क्लियर? अब रिपेयर किया, उसके बाद क्या किया विनीत जो है वो राहुल के पास बेच दिया। कितना में? 35,910 रुपीज़ में। और उसके बाद राहुल क्या करता है? देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट। अब जब विनीत राहुल को भेजा तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 12.5%। क्लियर? तो हम लोग को फाइंड करना है रविश के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। हो जाएगा क्या? चलो, अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले मानना होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल फॉर रवीश टू बी एक्स। रवीश के लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस एक्स हो गया। अच्छा, अब जो रवीश के लिए सेलिंग प्राइस होगा वो क्या? विनीत के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। रवीश के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा, रवीश जितना ही बेचेगा उतना ही तो विनीत खरीदेगा ना। तो विनीत के लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। और रवीश के लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ रवीश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ विनीत। ओके, तो यहाँ से हम लोग पता चल गया, क्या पता चला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से पता चला सेलिंग प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल फॉर रवीश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल फॉर विनीत। ओके, ये हो गया विनीत के लिए कॉस्ट प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस के इक्वल। अच्छा, अब कहीं ना कहीं इसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितना परसेंट लॉस हो रहा है? 28% लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कहीं ना कहीं एक रिलेशन मिल रहा है हम लोग। क्या रिलेशन मिल रहा है? एक फार्मूला आप लोग को याद रहा होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। ये किसके लिए हो गया? रवीश के लिए। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग का निकल सकता है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है? 28 बाई 100। 100 माइनस 28 क्या हो जाएगा? 78। इसको कट कर देते हैं क्योंकि स्पेस कम बचने वाला था। 100 माइनस 28 आपका हो जाएगा 72/100। और कॉस्ट प्राइस हम लोग क्या माने हैं? रवीश के लिए एक्स माने हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे एक्स भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स तो हम लोग यहाँ भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद पता चलेगा x इंटू 72/100 दैट इज इक्वल टू 72x/100 हो गया। अगर x का वैल्यू फाइंड कर लें तो इसका सेलिंग प्राइस भी हम लोग को पता चल जाएगा। किसका? रवीश का। क्लियर? तो हम लोग को सेलिंग प्राइस तो फाइंड नहीं करना है, लेकिन कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, दैट मीन एक्स का वैल्यू फाइंड करना होगा। क्लियर? ओके, अब क्या है? विनीत स्पेंड 1680 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर। अच्छा, विनीत तो उतना में ख़रीदा था, जब उसको 28% लॉस हुआ था रवीश को, तब उतना में ख़रीदा था, लेकिन उसके बाद भी उसको 1680 रुपीज़ खर्च करना पड़ा। मतलब विनीत के लिए टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया भाई? विनीत के लिए टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया, विनीत के लिए टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया इतना प्लस 1680, क्योंकि सेलिंग प्राइस ये तो इसका सेलिंग प्राइस निकला ना रवीश का। अब रवीश जितना भी बेचा होगा उतना ही में तो खरीदा होगा विनीत, तो ये 72x/100 रुपीज़ उसको खर्च पड़ा खरीदने में। उसके बाद इसमें अगर हम लोग
1680 ऐड करेंगे तो इसको रिपेयर करने का खर्च और ख़रीदने का खर्च लेके इसका टोटल कॉस्ट प्राइस होगा किसका, विनीत का। ओके, तो अभी यहाँ पे इसको नहीं लिखना है, जस्ट नीचे स्टेप में लिखेंगे, अगला स्टेप में। अच्छा, तो देन टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर विनीत, विनीत के लिए टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, वो क्या होगा, जितना में रवीश बेचा होगा, कितना में बेचा होगा, 72x/100 में, ओके, प्लस 1680, जो कि इसको खर्च पड़ा रिपेयर करने में और ये खरीदने में खर्च पड़ा, तो इसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया इसके लिए, विनीत के लिए इतना हो गया। क्लियर है क्या, चलो यहाँ तक तो सही है। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड सोल्ड द मोटरसाइकिल टू राहुल फॉर इतना रुपीज़ एंड देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो एक स्टेप तो हमारा सॉल्व हो चुका है, अगला स्टेप फिर जाना होगा। अब क्या हो रहा है, विनीत को प्रॉफिट हो रहा है, जिसका कॉस्ट प्राइस क्या इतना दे रखा है विनीत का, विनीत का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है इतना है, और प्रॉफिट हो रहा है 12.5%, और सेलिंग प्राइस दे रखा है जितना में बेचा विनीत। तो कहीं ना कहीं अवर प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन हम लोग को यहाँ देखने को मिल पा रहा है। ओके, तो देन हम लोग अबर फार्मूला लगाने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम लोग कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। क्लियर है क्या यहाँ तक, और क्लियर। तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस तो हम लोग को करना है फाइंड करना नहीं है, क्योंकि हम लोग को दे रखा है 35,910। तो हम लोग को ये सेलिंग प्राइस दे रखा है किसका, विनीत का, एंड इसका फार्मूला से हम लोग कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या लिख सकते हैं, विनीत का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना, खर्च कितना पड़ा, इतना पड़ा, तो उसको हम लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं 72x/100 प्लस 1680, यही है ना, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, इसको 12.5% प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ओके, चलो अब सिंपल से क्या है, सॉल्व करना है और एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर। अब सॉल्व करने के लिए हम लोग को थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में जाना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी देखने को मिल रहा है। चलो कोई नहीं, 35,910 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो आप, एक काम कर सकते हो, सिंपल सा 72x प्लस 1680/100, इसको भी ऐसे ही रहने दो, इंटू ये आपका हो जाएगा 112.5/100। ठीक है, इस पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर। अब क्या कर सकते हैं हम लोग को, सिंपल सा प्रोसेस है ये, क्या आगे करना है, सॉल्व तो करना होगा, कुछ करना होगा कैलकुलेशन करने के लिए। चलो इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, 35,910 इंटू ये भाई ऊपर चला जाएगा 1000 एंड इधर 1012 मतलब 1125 यहाँ डिवाइड होने वाला है, इज इक्वल टू 72x प्लस 1680/100, यहाँ तक ये होने वाला है। तो अभी तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, इसके लिए मेरे को थोड़ा और 1-2 स्टेप जाना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग को यहाँ तक करना होगा सॉल्व, उसके बाद आप लोग खुद से भी यहाँ से फाइंड कर सकते हो आंसर, या फिर मैं कर दे रहा हूँ, बस इसके लिए आप लोग करना होगा इसको नोट। तो तब तक इसको नोट करो, मैं फिर सॉल्यूशन इसके आगे नेक्स्ट दे रहा हूँ। क्लियर, नोट दैट। इरेज कर रहा हूँ इसे मैं। तो ये क्या होने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करो 3591,000, ये 1125, ओके, माइनस 1680 इज इक्वल टू 72x/100। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो। ओके, फ्रैक्शन से सब्ट्रैक्ट है, इसको आप लोग इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, इजीली नहीं, लेंदी है। ओके, तो ये 1680 इंटू 1125 डिवाइडेड बाई
1125 इज इक्वल टू 72x/100। ये आप 25 बार में उड़ा लो, 43 बार में जाएगा, 47 बार में जाएगा, सॉरी 45 बार में ये जाने वाला है आपका, और ये आपका 4 बार में, एंड ये 4 18 जा 72। ओके क्लियर। देन यहाँ से आप लोग अगला स्टेप इधर जाओ, फिर इसको सिंप्लीफाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 34021234, ये आपको मिलने वाला है सिंप्लीफाई करने के बाद। और नीचे आपका बच रहा है 45 × 18, और ये आपका होने वाला है x। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ईजिली, और सिंप्लीफाई करके 3402 डिवाइडेड बाई, आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू आपको आने वाला है 42,000, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ रवीस, कॉस्ट प्राइस फॉर रवीस क्या होने वाला है, x इज इक्वल टू 42,000। यानी कि जब वो रवीस मोटरसाइकिल को बाय किया होगा तो उसको कितना प्राइस पड़ा होगा, 42,000 रुपीज़ में वो बाइक लिया था, और उसके बाद जस्ट 28% लॉस के साथ विनीत के साथ बाइक को सेल किया, और यहाँ से आपका आंसर आ गया कॉस्ट प्राइस फॉर रवीस इतना हो गया 42,000। तो कैलकुलेशन लेंदी था, क्वेश्चन भी लेंदी ही था, समझने के लिए थोड़ा समय लगता, स्टेप में जाने के लिए आप लोग को सोचना पड़ता, माइंड का ज़्यादा यूज करना पड़ता, एक स्टेप, दो स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। क्लियर। तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ो और सॉल्व करो, और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, जो बोल लो आप, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।